वो आप नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि आपके सिस्टम और सिस्टम के नेताओं के परिवार और संपत्ति पर कोई आंच आ जाए ना, तो आप सीबीआई के लाखों जांच बिठा देते हैं। साहेब, ये कैसा प्यार है, हम छात्रों पर इतना अत्याचार है। आप तो अपने मन की बात लाइव आकर बता देते हैं, लेकिन हम छात्र अपने मन की बात जता भी नहीं पाते हैं। किसी के घर, कमरे और लॉज में घुसकर मारना किस संविधान में लिखा है? आखिर ये आपकी कौन सी आईपीसी धारा है? साहेब, हम स्टूडेंट हैं, आतंकवादी नहीं। साहेब, आप एक बार ऐसा करने से पहले एक बार सही से जांच पड़ताल तो कर लेते कि आखिर हम छात्रों की मांगे क्या हैं। साहेब, आप एक उलझन तो सुलझा नहीं पाए, 5 गुना रिजल्ट की ऊपर से आप आग में घी डालने का काम किए। जो ग्रुप डी की परीक्षा सबकी इच्छा से CBT 1 में होनी थी, वहीं आप CBT 2 लाकर हम सबको पीट दिए। जब जब हम छात्र अपने हक की मांग करते हैं, तब तब हमें घसीटा और पीटा जाता है। पेपर धांधली से लेकर पेपर लीक तक उस वक्त प्रशासन का डंडा और शासन की नज़रें कहाँ होती हैं? ये सब देखकर तो हमें वही आधुनिक भारत का जनरल डायर और अंग्रेज़ों का शासन याद आ रहा है। लेकिन आपका इसमें क्या जा रहा है? आप तो बैठे हैं सत्ता में, हमें तो वैसे ही पतझड़ के पत्ते की तरह बड़े पसंद से तोड़ तोड़ कर गिराया जा रहा है। आप तो खुद हमें मजबूर करते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, तो आप इसमें भी कोई संवैधानिक संशोधन काहे नहीं कर देते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो हो जाएंगे बर्बाद? क्या हम छात्रों को पागल कुत्ते ने काटा है कि हम सड़कों पर आ गए हैं? हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। महोदय, आप समस्याओं को सुलझाने की बजाय और उलझाते चले जा रहे हैं। लगता है कि किसी पागल कुत्ते ने हम छात्रों को नहीं, आपको काटा है, क्योंकि आपको ये मालूम तक नहीं है कि हम छात्रों के लिए कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। क्योंकि भर्ती नोटिफिकेशन में आप दिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? महोदय, आप तो बैठे हैं कुर्सी पर, इलाहाबाद और पटना में छात्रों को पिटवा कर बहुत बड़ी बहादुरी की है। 26 जनवरी 2021 को किसान सड़कों पर थे और आज 26 जनवरी 2022 को छात्र सड़कों पर हैं। किसानों को तो खालिस्तानी कह दिया गया, पर हम छात्रों को पाकिस्तानी समझकर पीट दिया गया क्या? महोदय, अब तो भरोसा नाम से भी डर लगता है। अब तो हमें ना कुछ खाने का मन करता है और ना ही किताबें देखने का मन करता है। आपने तो हमारे सारे सजाए हुए सपनों पर पानी फेर दिया है। हम छात्रों के जीवन में नौकरी दरवाज़ा नहीं खटखटाती है, लेकिन हमारे बंद दरवाजे पर पुलिस डंडा लेकर दरवाज़ा तोड़ने जरूर आ जाती है। अब तो ज़िंदगी जीने का मन भी नहीं करता। ग्रुप डी और NTPC और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हम छात्रों के लिए नौकरी पाने का मतलब भगवान पा लेना होता है। लेकिन अब तो बांसुरी वाले कन्हैया भी झूठे लगते हैं। अब तो हमें सिर्फ भगत सिंह ही सच्चे लगते हैं। ये नेता के बच्चे रातों रात फलाना ढिमकाना के अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश के किसान के बच्चों की और बेरोजगार छात्रों की आती है, तब ये हमें पकौड़ा योजना बताते हैं। आखिर स्वरोजगार की योजना हम बेरोजगार छात्रों के लिए क्यों है? आखिर स्वरोजगार की योजना उन नेताओं के बच्चों के लिए क्यों नहीं? हमें मारते पीटते वक्त आपको एक बार भी दया नहीं आई। साहेब, ऐसी दरिंदगी करते वक्त आपको एक बार भी शर्म तक नहीं आई? जब गांव पर हमारे माई बाबूजी हमारा ऐसा हाल देखे होंगे ना, तब उन पर क्या गुजरी होगी वो आप नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि आपके सिस्टम और सिस्टम के नेताओं के परिवार और संपत्ति पर कोई आंच आ जाए ना, तो आप CBI के लाखों जांच बिठा देते हैं। हम छात्र करे तो गलत और प्रशासन करे तो सही। माना कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन घर और लॉजों में घुसकर इतनी दरिंदगी से पीटना गलत है ना? तो किसी को नहीं मारे आप एक बार हमें समझने की कोशिश तो करते हैं।
इलाहाबाद और पटना में रहकर तैयारी करने वाले छात्रों को हमें कापी कलम को छोड़ अब रूम में अपने बचाव के लिए लाठी डंडे भी रखने पड़ेंगे। जानते हैं श्रीमान, कलम चलाने वाले हाथों को कुचल देने से क्रांति नहीं खत्म होने वाली। जब हम गुलाम थे तब आज़ादी का ख्वाब देखते थे और अब आज़ाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखें।